ये कैन का मतलब सकता है होता है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। और ये कुड का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ये मस्ट का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। और ये मे का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। और ये माइट है, माइट का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। तो इतने के मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं में यूज होता है, ठीक है। कि किसी भी सेंटेंस के अंतिम छोर में सकता है, सकती है, सकते हैं आए तो हम क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे नहीं ज्यादातर स्टूडेंट हैं जो कि सकता है आता है किसी भी सेंटेंस में तो कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिर्फ कैन का। आंख बंद करके भैया कैन को लगाएंगे तो ये सब काहे के लिए आया हुआ है? झक मारने के लिए थोड़ी आया हुआ है भैया। अंग्रेज इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका सेंस क्या निकलता है, कब सकता आता है, तब कब किसका यूज किया जाता है, ये आपको जानना चाहिए कि ये सिचुएशन के अनुसार इसका यूज किया जाता है और अंग्रेज ससुरा इसका कैसे यूज करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, टुडे योर फादर कैन scold you for दिस वर्क। और एक बात पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो टुडे है, ठीक है, ये सेंटेंस से पहले भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप टुडे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंस वही होगा, इधर उधर नहीं होगा। जो सेंटेंस का सेंस निकलेगा वो सेम होगा। इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कैन का यूज हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। तो सेंटेंस क्या है? टुडे योर फादर कैन स्कॉल्ड यू फॉर दिस वर्क। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पिताजी आज आपको इस काम के लिए डांट सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप कोनो खतरनाक वाला काम किए होंगे, कोनो बड़ा गलती किए होंगे, इधर उधर झांक झूंक किए होंगे, तो आज आपके पिताजी आपको डांट सकते हैं। तो यहाँ पे इस कैन का यूज इसलिए किया गया है कि जो डांटने का पॉसिबिलिटी है ना ज्यादा है। इसमें क्या है, समझ लीजिए कि 100% इस काम के कारण आपको डांटा जा सकता है, तब वहां पे आप कैन का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी की जहां पे बात होती है वहां पे कैन का यूज होता है। तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको डांटा जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पे कैन का यूज हुआ है, ठीक। और इसी कैन की जगह पे अगर आप कुड का यूज कर रहे हैं, किसका? कुड का अगर यूज कर रहे हैं तो उसका सेंस कैसे हो जाएगा? देखिए सेंटेंस, टुडे योर फादर कुड स्कॉल्ड यू फॉर दिस वर्क। आज आपके पिताजी यह काम के लिए डांट सकते थे। तो यहाँ पे जो सकता है, सकती है, सकते हैं आया, तो यहाँ पे प्रेजेंट में नहीं, इसको पास्ट में जब कुड का यूज करेंगे तो याद रखिएगा कि पास्ट के लिए हो गया, ठीक है। आज आपके पिताजी डांट सकते थे। तो अब बीते हुए समय में आपने कोई गलती किया है, जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह आपने उठा, ठीक है, और बड़का वाला कोनो गलती कर दिया, कोनो बड़का वाला गलती कर दिया, या आपने स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, तो मान लीजिए कि ये एक बीते हुए समय में आपके अब्बू के नजर में गलती है। तो यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आपको बोल सकता है, टुडे योर फादर कुड स्कॉल्ड यू फॉर दिस वर्क। आपको आपके पिताजी इस काम के लिए आज डांट सकते थे। यानी कि आपने बीते हुए समय में गलती किया है, तो जिसके कारण आज आपके पिताजी आपको डांट सकते थे। नहीं डांटे होंगे, लेकिन वो बता रहा है कि डांट सकते थे। तो ये कुड का यूज करेंगे तो याद रखिएगा कि सकता, सकती, सकते में आएगा, लेकिन ये भैया पास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये कि इसी सेंटेंस में मस्ट आ जाए, ठीक है, मस्ट। कैन नहीं, कुड नहीं, मस्ट। क्या यूज करेंगे? मस्ट। तो सेंटेंस क्या होगा? टुडे योर फादर मस्ट स्कॉल्ड यू फॉर दिस वर्क। आज आपके पिताजी अवश्य आपको डांट सकते हैं, जरूर आपको डांट सकते हैं। तो सकता, सकती में आया, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या है? यहाँ पे भैया जरूर आपको डांट सकते हैं। एकदम खतरनाक वाला, मान लीजिए कि आप गलती किए हैं ससुरा, एकदम डेंजर वाला गलती किए हैं, एकदम डेंजर वाला, तो आपके पिताजी अवश्य आपको डांट सकते हैं, जरूर आपको डांट सकते हैं। तो इसलिए मस्ट का यूज किया जाता है जहाँ पे अवश्य और जरूर की बात होगी। और यहाँ पे एक और बात पे ध्यान दीजिए कि देखिए, जब मस्ट का यूज होता है तो यहाँ पे 3 सेंस निकलता है। यहाँ पे चाहिए का भी सेंस निकल सकता है, यहाँ पे गाएगी का भी सेंस निकलेगा। मान लीजिए कि सेंटेंस सेम है, टुडे योर फादर मस्ट स्कॉल्ड यू फॉर दिस वर्क। सेंटेंस सेम है, लेकिन सेंस ये निकल जाएगा कि आज आपके पिताजी को आपको इस काम के लिए अवश्य डांटना चाहिए, जरूर डांटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज, किस चीज का सेंस आया
चाहिए में निकल कर आएगा। अब दूसरा सेंस देखिए, दूसरा सेंस ये है गागेगी में कि आज आपके पिताजी इस काम के लिए आपको अवश्य डांटेंगे, जरूर डांटेंगे। सेंटेंस और ससुरा एक है लेकिन सेंस क्या 3 निकला। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मस्ट कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अब इसी जगह पे अगर मान लीजिए कि आप मे का यूज करते हैं, किसका, मे का, यानी कि सेंटेंस में कैन का यूज नहीं करना है, कुड का यूज नहीं करना है, मस्ट का नहीं, अब मे का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस ये है, टुडे योर फादर मे स्कॉल्ड यू फॉर दिस वर्क। आज आपके पिताजी आपको शायद यह काम के लिए डांट सकते हैं। तो शायद आया, मे यूज करेंगे तो शायद, मस्ट यूज करेंगे तो अवश्य, जरूर, जहां पे जरूर की बात होगी वहां पे मस्ट का यूज करेंगे, जहां पे शायद, शायद आज आपके पिताजी इस काम के लिए शायद आपको डांट सकते हैं। तो संभावना कम है कि यहाँ पे शायद डांट सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि छोटा मोटा ससुर आप गलती किए हैं तो छोटा मोटा गलती पे शायद आपके पिताजी आपको आज डांट सकते हैं। अब यहीं पे देखिए ये मे का भी 3 सेंस निकलता है। जैसे सेंटेंस वही है और यहाँ पे हो जाएगा सेंस ये हो जाएगा, आज आपके पिताजी को आपको शायद डांटना चाहिए इस काम के लिए। ये दूसरा सेंस हो गया, चाहिए, ठीक है। अब तीसरा सेंस क्या है, अब गागेगी में तीसरा सेंस सोच सकते हैं कि आज आपके पिताजी आपको शायद डांटेंगे इस काम के लिए। इस तरीके से 3 सेंस निकल गया। अब देखिए यहाँ पे कैन तो हो गया, कुड भी हो गया, मस्ट भी हो गया, मे भी हो गया, ठीक है। अब माइट का यूज देखेंगे, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस में आप माइट का यूज करते हैं, किसका, माइट का यूज करते हैं, तो सेंटेंस क्या होगा, टुडे योर फादर माइट स्कॉल्ड यू फॉर दिस वर्क। तो यहाँ पे सेंटेंस का सेंस निकलेगा कि आज शायद ही में, ठीक है, कि आज शायद ही आपके पिताजी आपको इस काम के लिए डांट सकते हैं। शायद ही में बात हुआ, यहाँ पे मे लगा रहे थे तो शायद डांट सकते हैं, ठीक है। वहां पे मतलब ज्यादा संभावना था, 50% से ज्यादा संभावना था, और यहाँ पे शायद ही डांट सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस सेंटेंस में माइट का यूज किया है, तो इसका भी 3 सेंस निकलता है। एक सत्ता शक्ति में तो आप समझ गए, चाहिए में भी निकलता है और गागे में भी निकलता है। सेंटेंस वही रहेगा लेकिन सेंस ये निकलेगा, आज आपके पिताजी को आपको शायद ही इस काम के लिए डांटना चाहिए, इस तरीके से। और गागे में इस तरीके से सोच सकते हैं आप कि आज आपके पिताजी आपको शायद ही डांटेंगे इस काम के लिए, ठीक है, इस तरीके से सोचेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में ये सारे का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है, ठीक है, लेकिन भैया इसका सेंस अलग अलग है। तो अब आपको समझ में आया है ना कि सिचुएशन के अनुसार कैसे यूज करेंगे, क्या बोलना है, किस जगह पे क्या बोलना है, तब आप इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।